नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य नारायण प्रजापति फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी हिंदी की क्लासों में। आज हम प्रयत्न के आधार पर वर्ण इसका बंटवारा पढ़ेंगे। देखिए, प्रयत्न के आधार पर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, प्राणत्व के आधार पर, स्वरतंत्री के आधार पर और स्पर्श के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर वर्ण अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणत्व का मतलब है कि हमें कितना श्वास लेना पड़ता है स्वरों के या व्यंजनों के उच्चारण के समय। स्वर तंत्री के आधार पर हमारी स्वर तंत्री के अंदर कितना संघर्ष होता है या फिर कितना घर्षण उत्पन्न होता है, उसके आधार पर 2 प्रकार है, घोष या सघोष व अघोष वर्ण। स्पर्श के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं? देखिए 6 प्रकार के हैं। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, लुंठित, पार्श्विक और उत्क्षिप्त। इसमें से उत्क्षिप्त मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ही। आज हम प्राणत्व के आधार पर और स्वर तंत्री के आधार पर जो वर्ण हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण का मतलब क्या है कि उच्चारण के समय, उच्चारण करते समय जिन वर्णों में कम श्वास लेना पड़े अथवा कम श्वास से ही उच्चारण हो जाए, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? देखिए, वर्गीय व्यंजन आपने पढ़े थे। वर्गीय व्यंजन जो वर्ग में आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये वर्गीय व्यंजन है। तो इनमें अल्प प्राण जो वर्ण हैं, इनमें कौन कौन से आएंगे? ये देखिए, इसमें वर्गीय व्यंजनों के पहला, तीसरा व पंचम या 5वां क्या आएगा? व्यंजन। जो वर्गीय व्यंजन है उनके कौन कौन से आएंगे? पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, है ना। उसके अलावा स्वर, सभी स्वर अल्प प्राण वर्णों में आते हैं। तो अल्प प्राण वर्णों में कौन कौन से आए? पहला, तीसरा, 5वां व्यंजन वर्गीय व्यंजनों में से, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और सभी स्वर। उसके अलावा अब चलते हैं अपन महाप्राण। महाप्राण वर्ण। वे वर्ण
जिनके उच्चारण में अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा अधिक श्वास का उपयोग होता है, वे महाप्राण वर्ण में आते हैं। कौन कौन से होते हैं महाप्राण वर्ण? देखिए, जो वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आ गए, तो दूसरा व चौथा व्यंजन, दूसरा व चौथा व्यंजन, और श, स और है। श, स और है, ये मिलाकर के किसमें आएंगे? महाप्राण वर्णों में आएंगे। तो वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा, और स है। इसको हम सूत्र के द्वारा याद करेंगे तो यूँ कर सकते हैं, सकार है। सकार है मतलब सकार मतलब तीनों सकार, और है का मतलब है। अब हम पढ़ेंगे इनको एक साथ में। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे सूत्र के द्वारा अगर याद करना चाहें तो जैसे अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण बटा महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या आएगा? पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। यहाँ क्या आएगा? अंतस्थ, और यहाँ क्या आएगा? सकार है। और इसमें कौन से आएंगे? और सभी प्रकार के स्वर। तो देखिए ये सूत्र बन गया इसका, अल्प प्राण का 135 अंतस्थ स्वर बटा 24 सकार है। इस प्रकार आप अल्प प्राण और महाप्राण को याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, घोष या सघोष, ये तीसरा, घोष या सघोष। घोष या सघोष में बताइए कौन से आते हैं? ये एक प्रकार के स्पर्शी या संघर्षी कह सकते हैं इनको। तो यह है स्वर तंत्री के आधार पर। देखिए इनमें क्या होता है? स्वर तंत्री में अधिक, स्वर तंत्री में अधिक घर्षण हो, उन्हें घोष या सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर तंत्री में अधिक घर्षण हो उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? जिनमें ज़्यादा लगे, तो देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा। ये क्या है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों में से कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा। और कौन सा आएगा? है। और कौन सा आएगा? है। उसके अलावा सभी प्रकार के स्वर, सभी प्रकार के स्वर। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कौन से होंगे? तीसरा, चौथा, पांचवा, है, स्वर और अंतस्थ
व्यंजन। उसके अलावा देखते हैं अघोष में, अघोष वे वर्ण जिनमें स्वर तंत्री में घोष वर्णों की अपेक्षा कम घर्षण उत्पन्न हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये वर्गीय व्यंजनों में से? कौन कौन से? पहला और दूसरा, ये तो ये वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से? पहला और दूसरा। उसके अलावा कौन से होंगे? स, श और स, यानी सकार, ये इसमें आएंगे। अघोष में ये आएंगे। अब इनका एक सूत्र पढ़ सकते हैं अपन, घोष का और अघोष का। घोष बटा अघोष, घोष बटा अघोष, 3, 4, 5 बटा 1, 2। इसमें कौन कौन से आएंगे? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। उसके अलावा है भी आएगा इसमें घोष में, और उसके अलावा स्वर, सभी प्रकार के स्वर भी इसमें आएंगे। उसके अलावा अघोष में पहला दूसरा वर्गीय व्यंजन, ये क्या है? वर्गीय व्यंजन है, ठीक है। तो ये 1, 2 भी क्या है? वर्गीय व्यंजन ही है, वर्गीय। और इसके साथ में कौन से आएंगे? श, श और स, यानी तीनों सकार, ये भी इसमें आएंगे। तो देखिए घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, इसमें देखिए थोड़ा सा ही फर्क है। अल्प प्राण बटा महाप्राण, अभी अपन ने पढ़ा था। देखो इसका और इसका सूत्र लगभग सेम सा ही है, परंतु सूत्र में थोड़ा सा फर्क है। 1, 3, 5, 2 और 4, 2 और 4। यहाँ पर अंतस्थ है तो यहाँ पर भी अंतस्थ। इसमें अल्प प्राण में है नहीं आएगा, पर स्वर आएंगे, तो यही इसमें। और इसमें क्या है? सकार। सकार तो तीनों के तीनों है ही, परंतु साथ में है भी है। तो यानी सूत्र में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, केवल एक है का फर्क है और संख्याओं का फर्क है वर्गीय व्यंजनों का। देखिए इसमें 3, 4, 5 है, इसमें 1, 3, 5 है। यहाँ पर 1, 2 है, यहाँ 2, 4 है। तो ये सिंपल सा सूत्र है, इसको आप याद करके घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त हो सकें।